सनातन धर्म में दो अवधारणाएं हैं और उन दो अवधारणा में है एक उद्धारवाद और दूसरी है अवतारवाद। अवतारों को केवल सनातन ने स्वीकार किया है, विश्व की अन्य उपासना पद्धतियों ने सनातन के अतिरिक्त अन्य परंपराओं ने भगवान के अवतार को स्वीकार नहीं किया। दोनों को समझें कि दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। अवतारवाद और उद्धारवाद दोनों हैं क्या, और भारतीय ऋषियों ने अवतार को क्यों स्वीकार किया। हमारे यहाँ भगवान के 10 अवतार हुए, फिर कहा नहीं 24 अवतार हुए। फिर श्रीमद् भागवत में 3 ऋषियों ने अलग अलग जगह अवतार की चर्चा की। कुछ उनमें सर्वनिष्ठ हैं, कुछ अलग अलग हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत में अवतारों के क्रम पर विचार करते हैं तो कुल 36 अवतार सामने आते हैं। लेकिन गोस्वामी जी तो इस संख्या से भी आगे निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान के अनेकानेक अवतार हैं, और कहते हैं कि भगवान की रामायण भी अनंत है क्योंकि राम अनंत है। इसलिए भगवान के अवतारों को गिनना कठिन है। यहां जितने साधक लोग बैठे हैं, आपके जीवन में भी कभी कभी अनुभव आया होगा कि आज तो मुझे भगवान ही मिल गया था। ये जो कठिनाई में से हम निकले हैं, ये भगवान के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। आज भी वो मुझे मिला था, वो शायद भगवान ही किसी रूप में आया होगा। तो हम साधारण व्यक्तियों को भी भगवान के अवतार की अनुभूति कभी कभी होती है, क्योंकि भगवान नाम विविध अवतारों में भगवान जन्म लेते हैं। भागवत का अवतारवाद प्रधान विषय है। वो तो भागवत की चर्चा होगी तब करेंगे, क्योंकि भागवत में कहा गया अंश अंशावतार, अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार, ज्ञानावतार, पूर्णावतार, पूर्णातीत पूर्णावतार। ऐसे श्रीमद् भागवत में अवतारों के बहुत भेद किए गए। लेकिन मैं बहुत संक्षेप में कहूं कि अवतार की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो कहा गया कि जब जीव भगवान के घर जाता है उसे कहते हैं उद्धार, और भगवान जब हमारे घर आता है उसे कहते हैं अवतार। हम जब भगवान के धाम जाएंगे तो उसे उद्धार कहा जाएगा, लेकिन भगवान जब हमारे घर आता है तो उसे अवतार कहते हैं। दोनों में अधिक सार्थक, उपयोगी और सरल क्या है? तब कहा गया कि भगवान के पास जाना तो चाहते हैं हम, लेकिन वो कहाँ रहता है उसका एड्रेस हमारे पास नहीं है। तब एक साधक अपने अनुभव की पीड़ा कहता है, सारे जहां में ढूंढा तुझको, तेरा पता कहीं नहीं। सारे जहां में ढूंढा तुझको तेरा पता, तो बोले किसी को पता नहीं चला भगवान का। बोले नहीं नहीं, कुछ लोगों को भगवान का पता चल गया, लेकिन जिनको भगवान का एड्रेस मिल गया उनकी स्थिति क्या हुई? बोले सारे जहां में ढूंढा तुझको तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता चला तो मुझको मेरा पता। जिसको भगवान का पता चल जाता है वो वीतरागी हो जाता, परमहंस हो जाता है, जितेंद्रीय हो जाता, अरिहंत हो जाता है। वो परमहंसत्व को उपलब्ध, जिसको भगवान का पता चल जाएगा ना, उसको खुद का पता। इसलिए एक बार पूज्य तरुण सागर जी को पूछा गया था कि अरिहंत भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान कपड़े क्यों नहीं पहनते, उनकी कोई ड्रेस क्यों नहीं है? तो मुस्कुराकर तरुण सागर जी ने कहा था, जिसको भगवान का एड्रेस मिल जाता है उसकी ड्रेस अपने आप खत्म हो जाती है।
और इसलिए जब तक श्याम मनावत अपने विजिटिंग कार्ड बांट रहा है तब तक समझ लेना मेरे पास भगवान का एड्रेस नहीं है। जिन दिन उसका एड्रेस मिल जाता है उन दिन व्यक्ति के खुद के एड्रेस, कौन ईश्वर को उपलब्ध है। मुझे अभी पिछली कथा में एक जगह पूछा गया था कि पंडित जी प्रणम्य संत कौन है। आजकल बड़े ठगे जाते हैं हम बिजनेसमैन संतों के द्वारा, तो मुझे पूछा गया कि पंडित जी प्रणम्य संत कौन है। मैंने कहा मैं नहीं जानता, मेरा सामर्थ्य भी नहीं मैं बता पाऊं। लेकिन अगर आप जिद करते हैं तो मैं छोटी सी बुद्धि से एक उत्तर दे सकता हूं अपनी से, कि जिसके पास जाओ अच्छा लगे, और पास जाओ और अच्छा लगे, और पास जाओ अच्छा लगे, और बहुत ही पास चले जाना फिर भी अच्छा लगे, उसे प्रणाम कर लेना। क्योंकि दूर के ढोल तो बहुत सुहावने होते हैं, लेकिन निकट जाकर ही असलियत पता चलती है। जो दूर से नहीं पास में जाकर भी आपको बहुत अच्छा लगे, बस फिर उसे प्रणाम करने में देर मत करना। क्योंकि दूर से तो बहुत चीजें अच्छी लगती है, लेकिन पास में जाकर जिसके निकट जाओ और श्रद्धा बढ़ती चली जाए और श्रद्धा बढ़ती चली जाए, बस उस महापुरुष के चरण पकड़ लेना। क्योंकि जिनको भगवान के एड्रेस मिल गए हैं उनके अपने खुद के एड्रेस नहीं होते। वो तीर्थंकर हो जाते हैं, वे महावीर हो जाते हैं, वे पार्श्वनाथ हो जाते हैं, वे शांतिनाथ हो जाते हैं, वो बुद्ध हो जाते हैं, वो विवेकानंद हो जाते हैं, वो रामकृष्ण हो जाएं। और इसलिए श्रद्धा से सुनिएगा। लेकिन किसी को भगवान का पता मिल भी जाए और वो परमहंसत्व से बच भी जाए तो एक कठिनाई है भगवान के पास जाने में। जितने पुराने लोग बैठे उन्होंने कभी वो गीत गाया होगा। कठिनाई क्या है? बोले सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, वहां न हाथी है न घोड़ा है, बस पैदल ही। वहां न हाथी है न घोड़ा है, बस पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास। तो या तो भगवान का पता मिलना कठिन, मिल जाए तो उस परमहंसत्व से बचना कठिन। कबीर साहब कह गए, जब था मैं था जब हरि नाही, जब हरि है तब मैं नाही, और प्रेम गति गली अति सांकरी जामे दोना। अहम, ओंकार और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। ओंकार मिलेगा तो अहंकार मिट ही जाएगा, अहंकार मिलेगा तो ओंकार चला ही जाएगा। इसलिए भगवान के पास जाना कठिन है। इसलिए भारत के ऋषियों ने कहा कि प्रभु एक काम करो ना, कि आप कहाँ रहते ये हमको पता नहीं, हमारे पास आने का साधन नहीं, तो एक काम करो ना प्रभु। बोले क्या? बोले हमारा पता भी आपके पास है और आने के लिए आपके पास सब प्रकार के साधन हैं। तो प्रभु एक काम करो ना, हम क्यों आए आपके पास, आप ही हमारे घर आ जाइए। और जब भगवान को अपने घर बुलाया गया, बस वही अवतार हो गया। महाराज दशरथ के घर राम का अवतार हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर। इसमें केमिस्ट्री का एक बहुत प्यारा शब्द है, द्रवं। द्रव यानी लिक्विड। परमात्मा द्रवित होकर, लिक्विड होकर तू मेरे पास आ जा। बोले क्यों? बोले ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर लिक्विड को ले जाना हो तो जेटिंग करना पड़ती, पंपिंग करना पड़ती है, टिल्लू मोटर लगाओ तो पानी ऊपर चढ़ता है। पर बोलो पानी को ऊपर से नीचे लाना हो तो पानी स्वतः आ जाता। परमात्मा मैं तेरे पास आऊं तो बहुत ऊर्जा लगती है, पर तू तो कृपा करके पानी की तरह द्रवित होकर तू ही मेरे घर में आ सकता है। इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर। आइए गाते हैं।